हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं हेलोजन का वर्गीकरण एवं हेलोजन बनाने की विधि और हेलोजन के रासायनिक गुण। इससे पहले हम एक वीडियो डाल रखे जिसमें हम हेलोजन के सामान्य परिचय एवं उनके बनाने के मतलब उनके नाम क्या होते हैं, उनका स्पेशली नाम, उनका साधारण नाम, इसके बारे में हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, उसको जाकर आराम से देख ले। तभी चूंकि हेलोजन का अगर वर्गीकरण करना है तो अगर जब तक कि हेलोजन पता नहीं कि हेलोजन होता क्या चीज़ है तो वर्गीकरण करना फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोजन बनाने की विधि, फिर इनका हेलोजन का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ये चैप्टर से इसके जो रासायनिक गुण होते हैं बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि लगभग में इनसे रासायनिक गुण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो रासायनिक गुण हैं वो नाम वाली रिएक्शन में भी कुछ है, जैसे वुर्ज विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, वुर्ज फेटिंग अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया, ये सब इसके रासायनिक गुण में आ जाएंगे। और लगभग में इसके रासायनिक गुण ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बनाने की विधियां बहुत कम ही पूछे जाते हैं, जब सजा रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हेलोजन का वर्गीकरण कर ले, फिर उस आधार पर हम इनका क्या करवा लें, बनाने की विधि कर लें। तो हेलोजन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन का मतलब होता है, हेलोजन के प्रतीक में किससे लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स से। हेलोजन में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो हेलोजन होते हैं क्या होते हैं तो बताया चुके। तब हेलोजन में जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर होता है, तो देखो हेलोजन परमाणु एक भी हो सकता है, हेलोजन परमाणु दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अगर कहीं किसी भी परमाणु या किसी भी क्रियात्मक समूह की संख्या एक होती है तो उसके लिए हम लगा देते हैं मोनो। अगर दो होती तो उसके लिए हम लगा देते हैं डाई। तीन होता है तो ट्राई लगा देते हैं, और चार होता है तो टेट्रा, पांच होता है तो पेंटा, इसी प्रकार लगाते चले जाते हैं। तो अगर हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखें तो पहला होता है मोनो हेलोजन, मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन नाम ही पता चल रहा है। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु का क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन। उनमें मोनो हेलोजन वे हेलोजन होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या एक होती है, उसे हम मोनो हेलोजन कहते हैं। मोनो का मतलब ही होता है एक, मोनो हेलो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन परमाणु, उनमें होने चाहिए एक, तो क्या होगा मोनो हेलोजन। जैसे कि CH3, CH2 और Cl। तो इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या देखें तो कितना हुआ, एक हुआ, तो एक प्रकार का क्या हुआ, मोनो हेलोजन। उसी प्रकार होता है डाई हेलोजन। ये हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देख रहे हैं। डाई हेलो का मतलब हेलोजन परमाणु, डाई का मतलब होता है दो, तो वे हेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या दो होती है उसे डाई हेलोजन कहते हैं। जैसे होता है CH3, CH, Cl2। तो अगर यहाँ देखो जरूरी नहीं Cl2 ही हो, जैसे एक Cl हो और एक Br हो, मतलब वहाँ हेलोजन परमाणु की संख्या दो होनी चाहिए। जैसे कि ये हुआ CH2, यहाँ पर एक यहाँ लगा दिए हम Br, और यहाँ CH2 और एक यहाँ लगा दिए Cl। तो हेलोजन परमाणु एक हुए और दो हुए, तो यहाँ हेलोजन परमाणु की संख्या दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, डाई हेलोजन। उसी प्रकार होता है ट्राई हेलोजन।
ट्राई हेलोजन का मतलब होता है जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, से ट्राई हेलोजन कहते हैं। वैसे होता है टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा, पेंटा का मतलब 5। तो इस प्रकार इनके अनेकों प्रकार होते हैं, इनकी कोई सीमा है नहीं। जैसे कि हो गया ट्राई वाला, इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो। 3 का मतलब जैसे कि ये हो गया CH Cl3, CH Cl3, इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। तो ये हुआ हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हम देख रहे हैं हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर एक होता है प्राथमिक हेलोजन, प्राथमिक हेलोजन, चाहे कह दो 1 डिग्री हेलोजन, बात एक ही हुई। मतलब यहाँ पर यह देखना है कि हेलोजन परमाणु मतलब Cl, Br और I जुड़े कहाँ हैं, उनकी स्थिति के आधार पर। तो जैसे कि अगर ये हेलोजन परमाणु अगर जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उससे सीधे एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम प्राथमिक हेलोजन कहते हैं। देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे सीधे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं? सीधे एक जुड़ा है। ये जुड़ा लेकिन इससे जुड़ा है, तो अगर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उससे एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे प्राथमिक हेलोजन कहते हैं। अगर इसका सूत्र लिखना तो हमें पता है, हाइड्रोजन के हमेशा बांड कितने होते हैं? 4। एक बांड 2 बांड है, बाकी बांड हाइड्रोजन पूरा करेगा। एक 3 बांड हो गया और यहाँ एक हो गया 4 बांड। ये यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर 1 बांड, एक यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर 3 बांड की कमी हुई। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राथमिक हेलोजन। चाहे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, CH3 CH2 और Cl। मतलब इनकी निशानी ये होती है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से उससे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? एक जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलोजन कहते हैं। उसी प्रकार होता है डाई हेलोजन, डाई से पढ़ा चुके, इसके बाद द्वितीयक होता है। दूसरा हमारा हुआ द्वितीयक हेलोजन। हेलो एल्केन। तो द्वितीयक हेलोजन की निशानी ये होती है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन परमाणु जुड़े होने चाहिए। देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे एक कार्बन यहाँ जुड़ा, एक कार्बन यहाँ जुड़ा, तो इसे कह देंगे द्वितीयक हेलोजन कह देंगे। उसी प्रकार एक होता है तृतीयक हेलोजन। हेलो एल्केन। तृतीयक नाम है, तृतीयक मतलब 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। मतलब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उससे 3 कार्बन जुड़े, जैसे एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ, तो ये क्या हो गया? तृतीयक हेलोजन। अगर कोई पूछे चतुर्थ हेलोजन, तो देखो हेलोजन परमाणु ये हुआ, माने जिस कार्बन से उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कार्बन हमेशा बांध लेता है 4। यहाँ बांध कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। तो जो हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर होते हैं तो इनके 3 प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक होता है। इनकी परिभाषा इसी प्रकार लिख सकते हो कि वे हेलोजन जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन, जो उसे प्राथमिक हेलोजन कहते हैं। इनमें क्या होता है? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 कार्बन जुड़े तो उसे द्वितीयक हेलोजन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से उससे 3 कार्बन जुड़े उसे तृतीयक हेलोजन कहते हैं। तो ये हुआ हमारा हेलोजनों का वर्गीकरण। अब हम क्या कर रहे हैं कि बनाने की विधि। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोकन को लिख लो। देखो, इनके रसायन जो बनाने की विधियां होती हैं, कुछ बनाने की विधियां बहुत ही जरूरी होती हैं और इनके जो रासायनिक गुण हम इसको बाद में बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 100% आते ही आते हैं, 99% में आने ही आने हैं उनके रासायनिक गुण हेलोजन के। नामकरण कैसे क्या आता तुझे बता ही चुके पहले वाले वीडियो में, उसके डिस्कशन उसके लिंक पर उसको जाकर देख लेना अच्छे से। अब हम बना रहे हैं हेलोजन बनाने की विधि।
हैलोल्केन बनाने की विधि। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए हैलोल्केन होते क्या चीज है। हैलोल्केन का सूत्र होता है RX, जहां पर हम बोल चुके हैं पहले से, R हमारा होता है एल्किल समूह, और जहां X होता है हैलोजन समूह। इसका मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब हैलोल्केन में होते हैं जिनमें कार्बन के साथ में हैलोजन परमाणु जुड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। जैसे इनमें ये जैसे इनका कोई सूत्र लिखना है, एक कार्बन दो कार्बन में कहीं भी हैलोजन परमाणु जोड़ दो, इसके पास दो की कमी है, यहाँ एक बार दो बार लगा दी, यहाँ तीन बार की कमी है तो तीन बार लगा दी, तो ये हुआ एक प्रकार का हैलो एल्केन। अब इन्हें इनके हम करवा रहे हैं बनाने की विधियां करवा रहे हैं। बनाने की सबसे पहले हम किससे बनवा रहे हैं, एल्केनों के हैलोजनीकरण से। एल्केनों के हैलोजनीकरण, ये बहुत ही जरूरी रिएक्शन है हैलोल्केन। अगर हैलोल्केन में अगर बनाने के में कोई जरूरी है तो यही है, एल्केनों के हैलोजनीकरण से हमें क्या बनाना है, हैलो एल्केन। हैलोल्केन का मतलब RX होता है, इनके सभी, जैसे ये हुआ एक प्रकार का हैलोल्केन हो, जैसे ये हुआ तो इनमें एक कार्बन, देखो इसमें कार्बन हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, कार्बन, तो एक प्रकार का क्या हुआ, हैलो एल्केन। यहाँ कितने बार की कमी है, 3 की, तो एक प्रकार का हैलो एल्केन होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, CH3Cl। तो इनके कई मतलब हैलो एल्केन में कई यौगिक होते हैं, तो उनके हम बनाने के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किससे करा रहे हैं, एल्केन के हैलोजनीकरण। किसी भी पदार्थ का हैलोजनीकरण करने का मतलब ये होता है उसकी अभिक्रिया हैलोजन से करवाना है, हैलोजन से करवाना है। और हम तुमको बता ही चुके हैं हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से करवाना। हैलोजन परमाणु द्विअणु को होते हैं वो हमेशा Cl कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या लिखा जाता है, Cl2। तो सबसे पहले एल्केन पता होना चाहिए, एल्केन क्या होता है। एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। जैसे कि CH4, ये एक प्रकार का हमारा क्या हुआ, एक कार्बन, एक के लिए मैथ सिंगल है तो क्या हुआ, मैथेन। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हैलोजनीकरण करवा रहे हैं। हैलोजनीकरण का मतलब अगर हम Cl से अभिक्रिया करवा दें, यहां उपस्थिति रहेगी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य की किरणें यहाँ पर होनी चाहिए जब इनके इन सब क्रिया कर, इसे हम कह देते हैं क्लोरीन। अगर इधर वाला कम क्या बन रहा है, अगर इसके बनाने में दिक्कत हो रही हो तो हमेशा भैया एक बात ध्यान रखना, तो रिएक्शन बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अगर हमेशा H किस में होगा, प्लस में होगा। अगर OH हमेशा होता है माइनस में, Na हमेशा प्लस में, Cl माइनस में, K प्लस में, Cn माइनस। मतलब ये सब कुछ तत्व होते हैं जिनको देख कर तुम बता सकते हो कि वो प्लस होंगे कि माइनस। देखो यहाँ पर ऐसे तोड़ो तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा, H है, तो अगर एक H किस में टूट जाएगा, प्लस में। चूंकि हमें पता है अगर H कहीं पर है, H प्लस में टूट गया तो बाकी बचा वाला कैसे हो जाएगा, माइनस में। H प्लस टूटा तो CH3 माइनस में। अगर यहाँ Cl एक होता है माइनस तो दूसरा कैसा हो जाएगा, प्लस। क्योंकि हमें पता है प्लस और माइनस से ही यौगिक का निर्माण होता है। मतलब अगर हमें उधर नहीं पता है यौगिक क्या बनाना, तो इस प्रकार आयन से तोड़कर तुम क्रियाओं को कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखा जाए ये H प्लस में है और Cl किस में है, ये H प्लस है और ये Cl कैसा है, माइनस। क्योंकि हमेशा बता चुके प्लस और माइनस से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये H हुआ, ये Cl हुआ, ये बन गया, और ये CH3 माइनस में और ये कैसा है, प्लस में है। मतलब CH3 किसके साथ में चिपक जाएगा, Cl के साथ में, तो CH3Cl हो गया। यहाँ H के साथ में कौन हो जाएगा, Cl। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में होगा, वही बने, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसका प्लस उसका माइनस, तो ये क्या बन गया, HCl। एक कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं, मैथ साधारण नाम लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, इल, तो नाम क्या होगा, मैथिल, और Cl से हो जाएगा क्लोराइड।
तो ये हुआ मेथिल क्लोराइड। इसे तुम क्या कह सकते हो, H से मतलब हाइड्रोजन, और Cl का मतलब क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भैया हेलो एल्केन बनाने की ये एक प्रकार का क्या हुआ, हेलो एल्केन ही तो देखो इसमें हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो एक प्रकार का हेलो एल्केन हुआ। तो इनमें रिएक्शन मतलब ये हुई हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि। इनमें थ्योरी क्या लिख सकते हो, जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये बनाने की हमारी हुई पहली विधि हो गई। थ्योरी लिख दे चाहे, देखो जब यही थ्योरी लिखना है, देखो जो करवाए वही लिखना है। जब मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के, देखो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन बनाने की पहले विधि है। अब यहाँ हम कहोगे एल्केनों का हेलोजनीकरण कर लिखा हो, तो एल्केन ये एक प्रकार का एल्केन है, ये एल्केन ले लो चाहे कोई दूसरा ऐसा हाइड्रोकार्बन लेना जिसमें कार्बन का एकल बन पाए, तो एक प्रकार का ये हेलो एल्केन हुआ। हेलोजन का कहता है हेलोजन से क्रिया, हेलोजन से क्रिया, तो ये हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि हुई। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके बनाने के 2-3 विधियां करवा दें, इनके बाद इनके रासायनिक गुण करवा दें, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। उनसे अगर वो आगे तो 5 नंबर कंफर्म हो गए हमारे। ये बनाने पहली विधि हो गई। अब जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे हम शरबत बनाना है हमें, तो जरूरी नहीं है कि चीनी और पानी से ही बनाए। चीनी पानी ले लिया, हम पानी ले लिए और राब ले लिए, उससे भी क्या बन जाएगा, शरबत। तो वैसे कोई भी पदार्थ बनाना है तो हम एक विधि से ही नहीं बना सकते हैं, कई विधियों से बना सकते हैं। शरबत बनाना, हम चीनी ले लिए, पानी ले लिए, तब भी शरबत बन जाएगा। चीनी राब ले लिए और चीनी ले लिए, तब भी शरबत बन जाएगा। बतासा मीठे वाले होते, पानी उसमें भी घोल देंगे, तब भी तो क्या बन जाएगा, शरबत। तो किसी भी पदार्थ को हम, मतलब कोई पदार्थ उसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, कई पदार्थों से बना सकते हैं। तो हम बनाने की इसकी दूसरी विधि करवा रहे हैं, एल्कीनों से। एल्कीन ना पता, एल्कीन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन लेना जिनमें कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड पाए जाएं। जैसे ले लिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रकार का क्या हुआ, एल्कीन। एल्कीन वे होते हैं जिनमें कार्बन के में डबल बॉन्ड पाए, जैसे एक कार्बन और 2, तो इनमें कितना पाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ कितने कमी है, 2 की कमी है। यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ कितने कमी है, 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन हमेशा लेता है कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, एल्कीन। एल्कीन, इसे नाम क्या कहते हैं, मैथ और एथ, डबल बॉन्ड तो इन, तो नाम क्या हुआ, एथीन। अब ये सोचो कि हमें बनाना क्या चीज़ है, अगर यहाँ पर ये भी नहीं पता कि हमें बनाना क्या है, मतलब क्या लेना है, तो इनसे छुटकारा पा सकते हो। ये सोच लो हमें बनाना क्या है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन वाला ही हेलो एल्केन बनेगा, 2 कार्बन वाला ही हेलो एल्केन बनेगा। देखो एक कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला हो गया कि नहीं, 2 कार्बन में है ना। इसके बाद यहाँ पर हेलो एल्केन है तो कहीं पर कुछ लगना चाहिए, जैसे Cl लगा दो चाहे Br लगा दो, जैसे हम बना दे क्या लगा दिए, Cl। तो देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन सही है। जितने परमाणु उधर होने चाहिए उतने ही परमाणु उधर होने चाहिए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5। तो कमी हमको किसकी दिखाई पड़ रही थी, H की। इसके बाद देखें यहाँ पर Cl है लेकिन उधर Cl नहीं है, तो हम क्या ले लिए, H
Cl। तो इस प्रकार भी हम सोच सकते हैं कि हमें बनाना है हेलो एल्केन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही यौगिक बनेगा हेलो एल्केन, 2 कार्बन वाला ही हेलो एल्केन बनेगा। अब जैसे यहाँ पर 3 की जोड़ देखो, ऐसे देखो 1 कार्बन है 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला हेल्केन, इनमें कहीं पर Cl लग जाना चाहिए। तो मान लेना Cl लग गया, Cl लगा दो, Br लगा दो, I कुछ भी लगा दो। हमें पता है कार्बन के 4 बांड होते हैं, तो 1 बांड 2 बांड, अब इतने हो गए 1 2 3 और 4। यहाँ हाइड्रोजन का 1 बांड दिखाई पड़ा, बांड होना चाहिए 4, 2 बांड 3 बांड और 4 बांड। तो इसको इस प्रकार से C के साथ में 3 CH3, C के साथ में 2 CH2, ये Cl हो गया। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या हो गया हेलो एल्केन। ये एथेन है, ये क्या हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि जब एथेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथ और एथ में इल लगा, नाम हुआ एथिल, और Cl से हो जाएगा क्लोराइड। तो तुम कह सकते हो जब एथेन की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हमारी बनाने की दूसरी विधि हो गई। फिर हम बनाने तीसरी विधि करवा रहे, जैसे हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल का हमें बनाना है एल्कोहल से। तो अब जिस पदार्थ से हमें बनाना है उसका सूत्र पता होना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं पता तब तक हम बना नहीं सकते हैं। हमें एल्कोहल से बनाना है तो हमें पता है एल्कोहल का सूत्र क्या होता है ROH। ROH हमें क्या बना, जैसे R दिख गया ना, तो हमें बनाना क्या है RX, क्योंकि एल्किल हैलाइड का सूत्र ही होता है RX। देखो यहाँ पर हमें बनाना है RX, यहाँ पर R था, यहाँ भी R था, लेकिन वहाँ पर X था, जबकि यहाँ पर X दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो हम X का मतलब क्लोरीन, जैसे कि ले हम X, तो यहाँ ले लें हम HX, क्या ले लें HX। इसको इस प्रकार से वहाँ कैसे बना है, वहाँ क्या बनेगा, दिक्कत हो रही है। तो देखो अगर OH है तो OH किसमें टूट जाएगा माइनस, तो बाकी भाग कैसा हो जाएगा प्लस। अगर किसी भी पदार्थ का एक भाग प्लस दूसरा भाग माइनस होगा, जैसे यहाँ H है तो H हो गया प्लस, तो X किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये है प्लस और ये क्या हुआ माइनस, तो क्या बन गया RX। ये है माइनस, ये है प्लस, तो क्या बन जाएगा H2। ये भी हमारा क्या हुआ एक प्रकार का हेलो एल्केन हुआ, हेलो एल्केन हुआ। बनाने की बात कर रहे थे तो हेलो एल्केन। चाहे इसको इस प्रकार लिखते हैं तो R का मतलब कोई भी कार्बन ले लो, जैसे हम CH3 ले लिए और पीछे हम क्या ले लिए OH। एक कार्बन तो एक कार्बन वाला ही बनेगा, जैसे हम यहाँ H और यहाँ क्या ले ले Br ले लो। जब ये लेते हैं तो यहाँ बन जाता है CH3 के साथ में लग गया Br और निकल जाएगा H2O। तो ये हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि को किससे, तीसरी विधि को किससे करवा है एल्कोहल से। तो इनमें परिभाषा लिख सकते हो, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX से कराते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके बनाने की एक विधि और करवाएं, फिर इनके रासायनिक गुण करवा दें। जो अब बनाने की विधि करवा रहे हैं जरूरी है, इसलिए करवा दें, तो 3 विधि काफी हो गई थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसलिए बता दें इसको। वो हुई डार्जन अफ्रीया। ये डार्जन अफ्रीया के नाम से भी पूछी जा सकती है, और नहीं तो हेलो एल्केन बनाने की विधि करे तब भी ये लिख देंगे। वो भी यहाँ भी किसको लेंगे एल्कोहल से।
ये हुआ एल्कोहल का सूत्र ROH। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं SOCl2 से, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इधर बनाना है। देखो ये आती है चाहे डार्जन अभिक्रिया या तब भी रिएक्शन लिख देंगे। उपस्थिति होगी पिराडीन की, पिराडीन पिराडीन कर दो चाहे पिराडीन कर दो। देखो अगर हमें डार्जन अभिक्रिया जाए तब भी लिख देना है, चाहे आ जाए एल्कोहल के रासायनिक गुण तब भी यही लिख देना है, और चाहे आ जाए हेलोल्केन बनाने की विधि तब भी यही लिख देना है। तो जैसे अगर यहाँ बनाना है तो तुम सोचो कि हेलोल्केन बनाना होता है R के साथ में कोई हेलोजन परमाणु, तो हेलोजन परमाणु हमें क्या मिल गया Cl, यहाँ से Cl मिल गया। तो अब देखो उधर क्या बनेगा OH यहाँ पर है, यहाँ से बचा है SO और एक यहाँ बचा है Cl। तो कभी भी एक ही तरफ H और एक ही तरफ Cl है तो क्या बना लो HCl। HCl बन गया हमारा। अब यहाँ से SO है और यहाँ से O है तो पूरा हमारा क्या बन गया SO2। इसका नाम क्या हो जाएगा, R से होता है एल्किल और Cl से होता है क्लोराइड, ये भी तो एक प्रकार का हेलो एल्केन हुआ। तो ये हेलो एल्केन की हमारी कौन सी विधि थी, चौथी। इसमें अब ये थ्योरी क्या लिखेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में के उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो बनाने विधि में जो हेलोल्केन बनाने विधि में अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी है तो यही वाली है, क्योंकि ये डार्जन अभिक्रिया भी है, नाम से भी पूछी जा सकती है, बनाने की विधि भी पूछी जा सकती है, और एल्कोहल का रासायनिक गुण जब करेंगे तब भी यही हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है रिएक्शन, क्योंकि इनसे कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हेलोल्केन बनाने की 4 विधियां हो गई। अब हम इनके पढ़ेंगे रासायनिक गुण, क्योंकि जो रासायनिक गुण जो हमारा होता है हेलोल्केन बनाने, हेलोल्केन का रासायनिक गुण होता है ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे लगभग में अगर हेलोल्केन के रासायनिक गुण पढ़ लिए तो बोर्ड में तुम्हारे 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि इससे पूछे जरूर जाते हैं क्वेश्चन। तो आप पढ़ रहे हैं हेलोल्केन के रासायनिक गुण। देखो कोई भी पदार्थ के 2 गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण वह गुण होता है जो हम वस्तु को देख कर बता दे, उसका हुआ भौतिक गुण। जैसे चीनी का उदाहरण ले लो, जैसे चीनी हुई, चीनी किस कलर की होती है, सफेद होती है। चीनी कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये हम किसके आधार पर देख कर बता दिए, चीनी को देखे, चीनी देखने में सफेद लगी, चीनी देखने में कैसे लगी, ठोस लगी। हम अगर आराम से लेकर देखें तो इसका कौन सा गुण हो गया, भौतिक गुण। लेकिन चीनी जो है पिघलती, मतलब गलती है, चीनी गलती है, पानी में मिल जाती है, पानी में मिल जाती है। ये इसका होता है रासायनिक गुण। मतलब जिस गुण को देखने के लिए किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करवानी पड़े तो उसका कौन सा गुण हो गया, रासायनिक गुण।
और जिस गुण को हम उसको देखकर ही बता दे वो कौन सा उसका भौतिक गुण है। जैसे मार्कर इस देखने में सफेद कलर का है तो ये कौन सा हुआ इसका भौतिक गुण। मार्कर जल जाता है, आग में जल जाता है तो इसका हो गया रासायनिक गुण, क्योंकि जब जलाना है तो आग से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो जिस गुण को देखने के लिए किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करवानी पड़े और वो गुण हमको देखने को मिले तो उसका हुआ रासायनिक गुण। जैसे हम चीनी का रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे कि जब चीनी पानी से अभिक्रिया करते हैं तो मिल जाता है, वो उसका हुआ रासायनिक गुण, क्योंकि उस गुण को देखने के लिए पानी से अभिक्रिया करवानी पड़ी। तो उसी प्रकार हम करवा रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन का रासायनिक गुण का मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों से करा के देखेंगे। तो एक बहुत ही जरूरी है जो ये रिएक्शन करवा रहे हैं, वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया, ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। इनको अच्छे से समझ ही जाओ, इनको रट ही डालो, कुछ भी किसी भी प्रकार इनको अच्छे से समझ ही जाओ। हम समझा रहे समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूछी बहुत जाती है। वुड्स अपक्रिया, ये हेलो एल्केन का रासायनिक गुण हुआ और ये रिएक्शन जो हो रही है अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया भी कहते हैं। तो जब हम हेलो एल्केन की अपक्रिया करवाते हैं सोडियम धातु से, मतलब किसी धातु से करवा के देखेंगे, मतलब किसी भी पदार्थ से करवाएंगे, वो रासायनिक गुण है ना। तो हम पहले करवा रहे हैं सोडियम धातु से अपक्रिया, धातु से क्रिया। तो जब हम सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं, सोडियम धातु से देखो RX हुआ, इसकी अपक्रिया देखो यहाँ थ्योरी ही लिख दे पहले, फिर रिएक्शन करवा देंगे। वैसे थ्योरी आप पहले ना लिखना, पहले भी रिएक्शन समझा देंगे फिर थ्योरी लिखना। जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता। ये थ्योरी तो मतलब इतना रखो ही ना, चूंकि जब रिएक्शन करोगे उसी आधार पर थ्योरी लिख दो। जैसे कि एल्किल हैलाइड हुआ RX, इसकी अभिक्रिया हमें करवाना है सोडियम धातु से। सोडियम का मतलब होता है Na, सोडियम का मतलब Na, उपस्थिति रहेगी ईथर की। तो देखो कभी भी Na हो, जैसे X का मतलब क्लोरीन, तो Na के साथ में X तुरंत जुड़ जाता है, मतलब NaCl बनता है कि नहीं। तो कभी भी एक ही तरफ Na और एक ही तरफ हेलोजन परमाणु तो तुरंत उसको जोड़ दिया करो। Na के साथ में क्या लग जाएगा X, तो हमारा बन जाएगा NaX। NaX। अब बचा R अकेला, क्योंकि अगर X के साथ में Na जुड़ चुका तो R बचा अकेला, और R कभी अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि वो किसी के साथ में जुड़ा था, किसी के साथ में जुड़ा था, वो एक प्रकार का समूह अकेले कभी नहीं रह सकते हैं। तो हम सोचे यहाँ गुणा कितने से कर दे 2 से, तो R हमारे टोटल कितने हो गए 2, जबकि यहाँ पर R एक ही था तो R कितने कर ले 2। इसे ही हम क्या कहते हैं एल्केन, इसे क्या कहते हैं एल्केन, चुकेंगे सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, मतलब ये कार्बन ही यार। यहाँ पर देखा जाए R तो 2 हो गए, X यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर X कितने हैं 1, तो गुणा कितने से कर दो 2 से। वहां भी X कितने हो गए 2, Na भी 2 हो गए, तो गुणा यहाँ से कितने कर दो 2 से। तो ये होती है भैया वुड्स अपक्रिया। इसे इस प्रकार भी कह सकते हो, कर सकते हो, जैसे कि R की जगह कुछ भी रख लो, जैसे रख ले CH3, X की जगह कुछ भी रख दो, जैसे अब लग दिया क्या चीज Cl, मतलब X का कुछ भी मतलब क्या हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
Na हुआ यहाँ पर। रिएक्शन चाहे ये लिखो चाहे ये लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख देना। उपस्थिति किसकी होगी? ईथर की। जब ये इससे अब क्रिया करता है तो देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है Na और यहाँ पर है Cl, तो तुरंत बन जाएगा NaCl और यहां से हो जाएगा CH3। अब यहाँ CH3 अकेला बचा, CH3 अकेला रहने से चूंकि मान कंप्लीट नहीं है तो एक CH3 यहाँ पर और जोड़ दो। तो यहाँ CH3 एक था तो यहाँ भी होने चाहिए 2, तो गुणा कर 10 कर दो 2, तो Cl भी कितने हो गए 2, जबकि वहां Cl एक है तो यहाँ भी गुणा कर 10 कर दो 2, तो Cl कितने हो गए 2 और यहाँ Na से भी कर दो कितने 2। तो ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है। आशा होगी आप सभी को ये वीडियो मतलब ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो इनके जो रासायनिक गुण बाकी हैं जो लगभग में बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और वो वीडियो देखना आप सभी लोग ना भूलें, क्योंकि उसमें हम वो रिएक्शन करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही जरूरी।